हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष प्रकार की है जो जानकारी है जो परिवार पहचान पत्र से संबंधित आपको देने वाले हैं। उसके से रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, जो कि आपको बिल्कुल लाइव डेमो के साथ है, जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डिटेल है जो देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो भी आपका प्रिंट आउट होता है फैमिली ID का, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होता है। और यहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें आपको रहने वाली होती हैं जो दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ डिटेल है जो आपकी नहीं दिखाई देती, जो कि वेरिफिकेशन डिटेल आपकी होती है। वो आपने किस प्रकार से चेक करनी है, मुख्य रूप से वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हो। जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हो तो यहाँ पर QR कोड दिखाई देता है। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र, हरियाणा परिवार पहचान पत्र इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देने वाला होता है। यहाँ पर आपका जो परिवार पहचान पत्र की ID यानी कि फैमिली ID का नंबर दिखाई देगा। यहाँ पर प्रिंट आउट का डेट आपको दिखाई देने वाले, परिवार के मुखिया का नाम, जिला, आपका खंड या शहर, आपका गाँव और आपका एड्रेस, और यहाँ पर आपकी फैमिली ID की वेरिफिकेशन की जो इनकम वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होती है। और इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आके नीचे आते हैं तो कुछ इस प्रकार की जानकारी दिखाई देती है। जब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ हम लेके आते हैं, इनके फैमिली ID का प्रिंट का जो निचला हिस्सा हम देखते हैं तो यहाँ पर इनकम वेरीफाइड है। कितने सदस्य फैमिली ID में? 7 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से दिखाई देने वाले होंगे। सदस्यों के नाम, उनके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली, एज, उनका मोबाइल नंबर के 4 अक्षर, आधार नंबर के 4 अक्षर, और मेंबर इनकम कितनी वेरीफाइड है वो दिखाई देने वाली होगी। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। कास्ट, SC BC जर्नल जो भी होती है वो दिखाई देने वाली होगी। दिव्यांग का कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब इस प्रिंट आउट से हमें है जो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता चली। क्या नहीं पता चली? कि हमारी है जो एज वेरीफाइड है या नहीं, हमारा बैंक अकाउंट हमारी फैमिली ID में वेरीफाइड है या फिर नहीं, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको व्यवसाय वेरीफाइड है या फिर नहीं, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, हमारा जेंडर वेरीफाइड है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो वेरीफाइड है, हमारी कास्ट है जो वेरीफाइड है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रिंट आउट से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। वो कैसे पता चलेंगी? उसके लिए हमने क्या करना, गूगल क्रोम पर हमने चले जाना है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या कर लेना, गूगल क्रोम को है जो खोल लेना। गूगल क्रोम को खोलने के बाद अपने फ़ोन में या लैपटॉप में जहाँ भी खोल सको आपने खोल लेना, और यहाँ पर आके अपने ट्रिपल P टाइप करना। ट्रिपल P टाइप करने के तुरंत बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। बेनिफिशियरी पोर्टल वाला कॉलम, इस पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप नए पोर्टल पर पहुँच जाओगे, जो कि मेरा परिवार, मेरी सरकार, आत्मनिर्भर परिवार, समृद्ध परिवार के इस पोर्टल पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर मोदी जी और यहाँ पर सैनी जी आपको दिखाई देने वाले होंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर रेड कलर में एक ब्लिंकिंग करता हुआ एक बॉक्स आपको दिखाई देने वाला होगा। इस बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से नया पोर्टल है जो खुलकर आ जाएगा। यानी कि जो पुराने वाला पोर्टल आपका रहने वाला था, यानी कि जो परिवार पहचान पत्र का पुराना पोर्टल था, उस पर आप पहुँच जाओगे। और यहाँ पर एक लॉगिन का कॉलम आपको दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक करोगे। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे लॉगिन करने के। तो आपने बिना किसी CSC ID के सिटीजन लॉगिन का प्रयोग करना, और सिटीजन लॉगिन वाले इस कॉलम पर आपने क्या क्लिक कर देना। इसके बाद ये ग्रीन बॉक्स में आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद अपने यहाँ पर अपनी फैमिली ID का नंबर है जो टाइप कर देना है। यहाँ पर फैमिली ID का नंबर टाइप करने के बाद सर्च वाले इस बॉक्स पर आपने क्या है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको है जो 4 अक्षर पिछले वाले दिखाई देने वाले होंगे। सेंड OTP पर आपने क्या क्लिक कर देना। OTP सेंड हो चुका होगा, ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको 4 अक्षरों का ये मोबाइल नंबर आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर इस पर एक 6 अक्षर का OTP आपको जाएगा, जो है पहुँच जाएगा। 6 अक्षरों का OTP जो आपको प्राप्त हुआ वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना। और ये जो नंबर है, ये नंबर है, इनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग जो भी दिखाई देने वाला है उसको सोल्व करके आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना। इस प्रकार से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने क्या करना, वेरीफाई OTP वाले इस कॉलम पर क्या है, क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले उस कॉलम पर क्लिक करोगे, OTP वेरीफाई आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फैमिली ID का नंबर दिखाई देने वाला होगा। सीरियल नंबर, कितने सदस्य फैमिली ID में वो दिखाई देने वाले होंगे। सदस्यों के नाम, फादर नेम, यहाँ पर एज आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन स्टेटस है जो चेक करना है हमने फैमिली ID में, कि हमारे किस सदस्य का है जो कौन सा है जो चीज़ें हैं जो वेरीफाई हो रखी हैं, कौन सी हैं जो अभी तक भी पेंडिंग हमारी रहती हैं।
इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ मेनू दिखाई देने वाला, मेनू के नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करके थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक और बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है, एक लिंक आपको दिखाई देने वाला जो कि वेरिफिकेशन स्टेटस का लिंक आपका रहने वाला है। इस लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन वाले इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपकी फैमिली आईडी के सारे सदस्य हैं जो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स डिटेल आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर फैमिली आईडी में जो भी मेंबर हैं उनके नाम दिखाई देने वाले होंगे। फादर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मदर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जेंडर यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देने वाला, मोबाइल नंबर के 4 अक्षर पिछले वाले यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे और जो एड्रेस आपकी फैमिली आईडी में प्रत्येक सदस्य के सामने क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद एक्शन आपको दिखाई देने वाला होगा और एक्शन के नीचे एक बॉक्स बना हुआ यहाँ पर दिखाई देने वाला जो कि है कि वेरिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर इस पर आपने क्या कर देना होगा, एक क्लिक मार देना है। जैसे आप क्लिक मार दोगे तो यहाँ पर नीचे है जो डिटेल खुलकर आपके सामने आ जाएंगी और हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ से इसको पकड़कर क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो हमारे जिस भी मेंबर के सामने वेरिफिकेशन वाले उस बॉक्स पर, उस नीले बॉक्स पर हमने क्लिक किया है उसकी डिटेल इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर है जो वेरीफाइड येस और नो, येस के लिए वाई लिखा मिलेगा और नो के लिए आपको एन लिखा हुआ मिलेगा। प्रेजेंट या वेरीफाइड वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि बैंक अकाउंट, जिस भी सदस्य के सामने हमने वेरिफिकेशन स्टेटस का चेक किया है उसका जो अकाउंट नंबर यहाँ पर क्या है वाई दिखाई देने वाला है, यानी कि उसका अकाउंट नंबर वेरीफाइड दिखाई देने वाला और उसके पिछले अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, यानी कि अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला है कास्ट का और इसकी कास्ट भी क्या है वेरीफाइड है और उसके सामने कौन सी कास्ट वेरीफाइड है, एससी कास्ट है, इसकी वेरीफाइड दिखाई देने वाली है। इसके बाद दिव्यांग वाला कॉलम क्या है, यहाँ पर एन है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति दिव्यांग है ही नहीं तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर एन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर वाई मिलेगा तो आपको किस प्रकार की दिव्यांगता है, उसको आंखों की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है या फिर बाजू की है या उसकी टांग की है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी वेरीफाइड है तो यहाँ पर यस दिखाई देने वाला है। कौन सी डेट वेरीफाइड है वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, जेंडर के सामने भी वाई दिखाई देने वाला है, यानी कि इसका जेंडर भी क्या है वेरीफाइड है और कौन सा जेंडर वेरीफाइड है वो है फीमेल है, जो कि एक्यूरेट इसने वेरीफाइड कर रखा है। इसके बाद इनकम आपको दिखाई देने वाली है, इनकम भी इसकी वेरीफाइड यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इनकम कितनी वेरीफाइड है इसकी, 0 इनकम इसकी वेरीफाइड दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, विवाहित है अविवाहित है तो मैरिटल स्टेटस भी इसका क्या है वेरीफाइड दिखाई देने वाला है, यानी कि वाई लिखा हुआ है और वो क्या है मैरिड है। अगर अनमैरिड होगा तो अनमैरिड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद क्या ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब कि व्यवसाय उसका क्या रहने वाला है, व्यवसाय भी इसका क्या है एक वेरीफाइड है, इसका यस दिखाई देने वाला। कौन सा व्यवसाय वेरीफाइड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर इसको दिखाया गया है, इनके फैमिली आईडी में इसको क्या दिखाया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाया गया है। अगर यहाँ पर कुछ सदस्यों का क्या होगा, यहाँ पर अदर लेबर भी दिखाई देगा, यहाँ पर हाउस वाइफ भी दिखाई दे सकता है, हाउस वाइफ भी यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा तो यहाँ पर आपको नो दिखाई देने वाला होगा क्योंकि हाउस वाइफ को इन्होंने किसी भी प्रकार के जो व्यवसाय में इंगित नहीं किया होगा। उसके साथ आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर भी दिखाई देने वाला हो सकता है। यहाँ पर अगर आप नौकरी में रहने वाले हो तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सदस्य को फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के स्टेटस है जो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब हम आपको वापस कहाँ लेके चलते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके ले चलते हैं। तो यहाँ स्क्रॉल करके हम ऊपर आ चुके हैं। तो हमने क्या करना होता है, फैमिली आईडी को खोलने के बाद वेरिफिकेशन वाले स्टेटस पर क्लिक कर देना है और प्रत्येक सदस्य के सामने नीला बॉक्स आपको बना हुआ दिखाई देने वाला होगा और जो सदस्य का आपने वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करनी है उसी के सामने आपने क्लिक मार देना होगा। जैसे कि दूसरा सदस्य हमारा ये है और इसके सामने बॉक्स है, इस पर हम क्या कर देते हैं क्लिक मार देते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, दूसरे सदस्य की वेरिफिकेशन डिटेल हमने यहाँ पर जो निकाल ली है। बैंक अकाउंट इसका वेरीफाइड दिखाई देने वाला है, कास्ट भी इसका वेरीफाइड दिखाने वाला है, दिव्यांग भी इसका नो है क्योंकि ये दिव्यांग है ही नहीं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसकी वेरीफाइड दिखाई देने वाली है, जेंडर भी इसका वेरीफाइड दिखाई देने वाला है, इनकम भी इसकी वेरीफाइड दिखाई देने वाली है और इसके बाद मैरिटल स्टेटस भी इसका वेरीफाइड दिखाई देने वाला है। जो पहला सदस्य था वो हमारा मैरिड था तो उसका मैरिड दिखाई देने वाला था, ये अनमैरिड है तो इसका अनमैरिड दिखाई देने वाला है। ऑक्यूपेशन में इसका है जो वाई
के स्टूडेंट आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि यह जो है एक बच्चा है हमारा रहने वाला इस फैमिली आईडी का, तो वो पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर स्टूडेंट उसका है जो दिखाई देने वाला है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य के सामने है जो वेरिफिकेशन स्टेटस है जो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। बहुत सारे सदस्यों की फैमिली आईडी में क्या हो रखा है, यहाँ पर अकाउंट नंबर है चढ़ा हुआ नहीं है या फिर गलत चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर है जो नो करके है जो दिस अकाउंट नंबर इज नॉट मैप्ड या नो नोट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है जो उनको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको फिर से स्क्रॉल करके ऊपर आपको ले चलते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी फैमिली आईडी में सिटीजन लॉगिन आईडी लेकर के अपना वेरिफिकेशन स्टेटस वाले इस बॉक्स पर आने के बाद प्रत्येक सदस्य के सामने नीले बॉक्स पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन स्टेटस है जो बड़े ही आसान से बिल्कुल फ्री में अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से कहीं भी आप किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो और अपना पता कर सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन स्टेटस है जो परिवार पहचान पत्र में आपका क्या रहने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने अपनी फैमिली आईडी में अपना वेरिफिकेशन स्टेटस है वो किस प्रकार से चेक करना है, उसकी पूरी डिटेल हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको क्या है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।